नमस्कार दोस्तों। चाइल्ड पेडागोजी को समझना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप उसे अलग एक टर्म के तौर पे न देखें तो। भाई जितनी भी रिसर्च की गई है और जिसके बारे में की गई है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो बस आपको उसको किसी न किसी एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ या एक रिलेटेबल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना। ठीक। और ये सब्जेक्ट जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। जैसे आज के टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को लेकर के। अब जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देखिए सबको पता है कि ग्रोथ तो ऐसा है कि जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है। जिसको आप कहीं डायरी में बकायदा नोट कर सकते हो, जैसे कि भाई कल आपका वेट जो है 50 kg था, आज आपका वेट 52 kg हो गया या 49 kg हो गया। ठीक। हाइट जो है बेटा आपकी मान लो 4 फुट 5 इंच है, हो सकता है साल 2 साल में आप 5 फुट के हो जाए। ठीक, या 6 फुट के। पॉइंट इज कि भाई ग्रोथ को आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काउंट कर सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा चीज होता है ना जो पॉजिटिव होता है। अभी देखा है छोटे बच्चे को जो कभी यूं ही बिस्तर पे पड़ा रहता है और चुपचाप बस हाथ पैर हिलाता है, फिर धीरे धीरे नौबत ये आती है कि वो अपनी गर्दन को बकायदा सपोर्ट करता है और काफी देर तक बैठने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे बैठने लगता है, फिर बकैयां खींचना और चलना वगैरह सब कुछ हो जाता है। A similar thing is going to happen in different stages of development. हमें बस ये समझना है कि कब क्या होता है और बच्चे से कितनी एक्सपेक्टेशन रखें। जैसे कि अगर बच्चा 0 से 2 साल का है तो भाई बच्चे का सेंसरी मोटर स्किल डेवलप हो रहा है। सेंसरी मोटर स्किल का मतलब क्या है? वो हर चीज को टच करेगा, हर चीज को फील करेगा और बेस्ड ऑन दैट वो अपने लिए एक इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन के लिए ग्रैब करेगा। द पॉइंट इज, जैसे आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, अक्सर छोटे बच्चे ना रह रह करके कई चीजें जो है मुंह में डालते रहते हैं। देखा है? मना करने के बावजूद भी करते हैं क्योंकि उनको नहीं समझ में आती है चीजें। ठीक। या फिर आप प्री प्राइमरी में चल जाओ, मतलब जहाँ एलकेजी नर्सरी के बच्चे होते हैं तो उनको अक्सर सेंसरी मोटिव एक्टिविटीज कराई जाती है। कभी जो है पेंट के साथ खेलने को दे दिया, कभी जो है सैंड का टेक्सचर टच करने को दे दिया, है ना। तो इस तरह की चीजें होना बहुत नॉर्मल है। फिर बारी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका शुरू होता है 2 से लेकर के 7 साल। अब इस स्टेज में बच्चा क्या करने जा रहा है? बच्चे थोड़ा सा इगोसेंट्रिक होगा, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है अब उससे वो कहानियां बनाएगा, सिंबॉलिक रोल प्लेस करेगा। अपनी मम्मी को देखा तो किचन किचन खेलेगा। ठीक है। किसी कहीं पे शादियां होती देखी तो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रहा है। ठीक। कभी पापा को देखा कंप्यूटर पे चलाते हुए तो भाई एक लैपटॉप को कंप्यूटर लेकर के बैठ जाएगा और बिहेव करेगा कि हाँ वो भी पापा की तरह बहुत सीरियस जॉब में लगा हुआ है। ठीक। अब जब ये स्टेज रोल प्लेस वाला जब होने लगता है तो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन को रिटेन करने कि ये पर्टिकुलर काम इसी तरीके से किया जाता है। और इसका आगे चल करके जब वो 7 साल से लेके 11 साल का होगा तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल का काम करेगा। यानी कि अब उसकी थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। अब उसको पता है कि भाई अब चीजों को क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है अब उसने क्रिएट करना शुरू कर दिया। फिर बारी आएगी फॉर्मल ऑपरेशन की, जो लगभग 11+ ईयर्स में होती है। और इस समय में क्या है, बच्चे का लॉजिकल ब्रेन पूरी तरह से डेवलप है और अब जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है। अब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो टैलेंट है उसको विकसित कर रहा है। गलत या सही कितना कर पाता है ये बच्चे बच्चे पे निर्भर करता है, लेकिन एक जनरल पैरामीटर दिया गया है कि इस उम्र तक बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम को लगभग लगभग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और अगर इस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को याद रखना है ना तो एक छोटा सा टिक है SPCF का। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशन। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए